रिश्ते नाते प्रेम बहुत अच्छी चीजें समझ में आई, तो उनका थैंक यू करता हूँ। आप सभी को थैंक यू करता हूँ जो मेरे सामने बैठे और जो मेरे साथ खड़े रहे। दुख सुख किसी भी हाल के अंदर आप सब ने किसी ने भी मेरा साथ नहीं छोड़ा, विश्वास बनाए रखा और आपके उस विश्वास से मैं वापस खड़ा हुआ। जय माता दी आपको सबको लव यू। और दूसरा, सभी टीवी चैनल्स, चाहे वो सोशल मीडिया के रहे हो, चाहे वो न्यूज के रहे हो, चाहे वो किसी भी चैनल के रहे हो, तो उन सभी चैनल्स को भी बहुत थैंक यू करता हूँ, बहुत थैंक यू करता हूँ, बहुत लव यू करता हूँ सबको। बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने पिता के दर्द को दिखाया। मैं कभी रोता नहीं था, हमेशा बोलता था, मैं रोया नहीं कभी। पिता के दर्द को इतना दिखाया, मैं बहुत ज्यादा रोया इस बार, बहुत रोया, और मैं सच में बहुत रोया। तो उन सभी चैनल्स को मैं थैंक यू करता हूँ और बहुत बहुत थैंक यू करता हूँ। मैं दोबारा कहता हूँ, चाहे वो सोशल मीडिया के हो, चाहे वो टीवी चैनल्स हो, चाहे न्यूज चैनल्स हो, सभी को बहुत थैंक यू करता हूँ, बहुत लव यू। चाहे एबीपी हो, श्रद्धा चैनल हो, छोटे छोटे सारे भाई हो, बहुत सबको लव यू करूँगा। और इन सब के जो चैनल्स हैं, इनके सारे एहसान तो उतार नहीं पाऊंगा, आपके नहीं उतार पाऊंगा, लेकिन कोशिश करूंगा। ये मैं चाहूंगा कि ये सबके सब मेरे प्रोग्राम्स में 2 घंटा लाइव करेंगे, इनको पता लगेगा कि हम क्या गजब मचाते हैं जिंदगी के अंदर, तो वो लाइव रहेंगे हमारे। मुझे एग्रेसिव लेवल के ऊपर लव करते हैं, उन सबको 23 तारीख को मेरी तरफ से गिफ्ट मिलेगा शाह ऑडिटोरियम के अंदर। मेरी टीम का जो मेरे लिए काम कर रही है, चाहे वो मेरे ये बच्चे हैं यहाँ पे म्यूजिक वाले, चाहे ये कैमरा वाले हैं मेरे छोटे भाई, चाहे मेरे कॉल सेंटर में बैठे हुए, ऑफिस में बैठे हैं, उन 100-150 बच्चों को जिन्होंने जान लगाई थी जिस समय मैं सब कुछ छोड़ रहा था। जब मैं ऑफिस वालों, जय माता दी, तुम सोचते मैं डांटता हूँ, मैं डांटता नहीं हूँ, लव करता हूँ कभी ना तुम्हें, तो उन सबको थैंक यू करूँगा, ऑफिस वालों को मेरे। और इसके बाद मैं थैंक यू करूँगा उन लोगों को जिन्होंने मुझ पर गजब विश्वास लगाया था। ठीक है, जय माता दी। वो विश्वास ये बच्चे आगे चलते हैं और आगे बताते हैं। अभी मेरे से एक चीज बताया यार, हर्ष भाई का उपाय क्यों नहीं किया? आप तो इतने बड़े पावरफुल संत हो, सब कुछ हो, आप सबके भी दिमाग में होगा ये बात, अबे है या नहीं है? किसी ना किसी के में तो होगा, तो इसका जवाब सुन लीजिए। वैसे तो यहाँ नहीं होगा, अगर होता तो पीएसके पे कॉल नहीं बज रही होती, लेकिन अब आगे का सवाल है, हर्ष के लिए क्यों नहीं किया? तो मेरी जान, पारस भाई तो अकेला यहाँ पे बैठा हुआ था अभी, ठीक है, महाकुंभ में तो दुनिया के सारे बाबा बैठे हुए थे, पर्चे वाले भी, दूसरे वाले भी, चमत्कारी भी, सब कुछ भी, ठीक है। वहां पर तो अमरता हो जानी चाहिए, वहां पर तो सब कुछ हो जाना चाहिए, पर सैकड़ों लोग मर गए, क्या वहां पर किसी को पता नहीं था? तो जय माता दी बोलना तो बनता है। तो अब जो है आने वाला समय, जो आने वाले समय के ऊपर मैं काम करूंगा, वो क्यों करूंगा ये मैं आपको बताया हूँ। मैंने काम नहीं कर रहा था, रो रहा था, अकेला बैठा हुआ था, तो एक लड़की मेरे पास आई मेरे ऑफिस से कि पारस भाई, एक सिस्टर आई हुई है नेपाल से, उसकी कुंडली मुझे अभी बना के दे दो, उनको देना है। और मैं घर पर बैठा था हर्ष की फोटो के आगे कि वो अभी सेल्फ रिसीव करेगी। वो सफदरजंग में उसका बच्चा एडमिट है, ठीक है, पति यहाँ में दरियागंज में रहता है, लड़की नेपाल का सिस्टम है। तो इस तरीके की बात कर रही थी, तेरी वो कुंडली बना दो। मेरे को तेरा दिमाग खराब है, क्यों बना दो? मेरे को पागल है, मैं कहां पर बैठा हूं, तो कौन सी बात कर रही है? ये सत्य बता रहा हूं मैं आपको। तो मैं नहीं किसी भी हाल के अंदर, कह रहे वो कुंडली देनी है, उसका बच्चा ऐसे दिक्कत है। मैंने कहा क्या हुआ उसके बच्चे को? कह रही उसका बच्चा बीमार है और वहां पर कुछ लोग कह रहे हैं कि वो नहीं रहेगा नहीं। मैंने कहा मैं क्या करूं भाई, मैं बहुत गुस्से में था, बहुत मेरा लेवल था। तो उसने उसकी आवाज सुना दी और वो कह रही थी जिसके अंदर की पारस भाई कुंडली मुझे आज दे दो, उस लड़की से बात कर रही थी,
हर्ष के बारे में बता रही थी कि उस लड़की ने बोला कि उनका बेटे के साथ ऐसे ऐसे हो गया। उसने उस लड़की का जवाब ये था सामने वाली का कि उनके बेटे के साथ हो गया लेकिन मेरे बेटे के साथ अभी होने वाला है, तो प्लीज मुझे आज की डेट में उनको नहीं दे दो। अजीब सा था परिस्थिति। तो जब मैंने ये चीज सुनी तो मतलब अजीब थी। फिर उस कॉल के अंदर ये हुआ कि मेरा बेटा पारस भाई को बोलो बचा ले, मैं उसे उन्हीं को दे दूंगी हमेशा के लिए। जय माता दी उस लड़की को। तो वो पुनीत तब मैंने बैठा था, मैंने कहा नहीं यार। फिर मैंने उस पर काम किया और उसे वो कुंडली मिली और उस सिस्टर को मेरी तरफ से लव यू। और मैं उम्मीद करता हूँ उसका बेटा बिल्कुल स्वस्थ होगा। मुझे नहीं चाहिए उसका बेटा, ले अपने बेटे के साथ एंजॉय करें अपनी लाइफ को, लेकिन मुझे उम्मीद है और मुझे पक्का पता है कि बचा लिया होगा उसे हमने। जय माता दी। तो बस क्या हुआ? तो ठीक है। नहीं कर रहे हो ना? अभी नहीं, अभी मत करना। जय हो। अरे यार आशीर्वाद दे दो मेरे हाथ मार के वीडियो में जोर जोर से। ये जय हो। और बात सुना दो बोल सच्चे भगवान की जय। जयकारा शेरवाली का बोल सच्चे भगवान की।
आगे माता जी के बच्चे थोड़ा पीछे दो उस टाइम से जाके बैठ ये दिख जाएगा जब आएंगे जब मैच होगी तब दिखेगा फिर जय हमारी वीडियो बनेगी फिर। देखिए सभी लोग थालियों को नहीं छोड़कर जाएंगे, प्रसाद ग्रहण करें और थालियाँ यही छोड़ दें, थालियों को ना ले जाएं। बाकी जो सामान आपको मिला है उसे आप अपने साथ ले जा सकते हैं, पर थालियों को छोड़ दें। माता दी मेरे सभी छोटी बहनें जितनी भी हैं यहाँ पर सभी खूबसूरत लोगों को जय माता दी मेरी तरफ से। हिसाब कानून रखना वो आप कितनी सांसें हैं लेते हैं एक दिन में, कितना जीवन जीना चाहते हैं, वो परमात्मा है जिसने धूप हमें बेहिसाब दी है, सांसें हमें बेहिसाब दी है, हवा बेहिसाब दी है, वो हमें गिन के कुछ नहीं देता। वो कहता है लूट ले मुझे जितना लूटना है, ठीक है। तो मैं गिन के कितनी कन्याओं को लाऊं भैया, मैं गिन के पूजा क्यों करूं, मैं गिन के ऐसा काम करूं क्यों करूं। तो मैं गिनता नहीं हूं, चाहे 1 हो, चाहे 10 हो, चाहे 100 हो, चाहे 1000 हो, चाहे 10,000 हो, मुझे उससे मतलब नहीं है, गिनती नहीं है हमारे यहाँ पर। से कुछ नहीं होगा कि हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बोलते रहें, उसके लिए मैदान में उतरना पड़ेगा। अपने घर में अपनी बेटियों को जब स्वतंत्र करेंगे, अपनी बेटियों को आप अच्छी चीज़ें सिखाएंगे, अपनी बेटियों को बाहर करेंगे, अपनी बेटियों को डॉक्टर वकील जज बनाएंगे ना, तब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ होगा। तो इसलिए पहले उनको उस लेवल के लिए स्वतंत्रता दीजिए, उनको आगे बढ़ने दीजिए, उनको स्वतंत्र कर दीजिए और कहिए कि फेमिनिज्म होना ज़रूरी है, सीधी सी बात ही है। वो होगा तो लड़ाइयाँ झगड़े बंद हो जाएंगे, क्योंकि गुस्सा आप सबको आता है। ये तो मेरी बहनें सारी कूल होके बैठी हुई है ना, और आप सबको गुस्सा आ जाता है, तो फेमिनिज्म होना चाहिए। तो जय माता दी आपको। 17 साल हो गए जब से होश संभाला है ना, तब से बहन बेटी माँ के अलावा कुछ किया नहीं है। जितने लोग हैं आप स्वयं पूछ सकते हैं, बहन बेटी माँ के अलावा मैंने कुछ किया नहीं है। बताऊँ रजे, अगर वो नहीं होते तो हम ये धर्म के कार्य कर रहे होते, ये अपने दिल से बताइए। तो वो हैं तभी तो हम सुरक्षित हैं, अगर वो नहीं है तो कहाँ से धर्म है, कहाँ से क्या है। क्योंकि अगर कोई आक्रांता आपके ऊपर अटैक करता है और आप उसे बचा नहीं पाते हैं, हमारे अगर फौजी ना हो तो ना तो धर्म रहेगा ना कोई चीज़ रहेगी, क्योंकि हर कोई अपनी चीज़ें आपके ऊपर थोपेगा। तो उनको तो सैल्यूट है, फौजियों के बिना तो हम कुछ है ही नहीं। अगर सत्य में कोई पूजा कर रहे हैं, सत्य में सेवा कर रहा है कोई इस देश की, उनके लिए श्रद्धांजलि देने के लिए मैं उन्हें नमन करता हूँ। और लंबी लंबी उम्रें हों उनकी, और हमेशा 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 वो देश की हिफाजत करते रहें। माँ भगवती उन्हें इतनी शक्ति दें हमारे सैनिकों को, और जिनके साथ दुखद जो देश के लिए शहीद हो गए उन्हें परमात्मा अपने चरणों में स्थान दे। बस जय माता दी। बेटियों के लिए कोई संदेश दें? राजेश जी जय माता दी आपको। हर देश की अपनी संस्कृति होती है, अपनी सभ्यताएं होती हैं, हर जगह के ऊपर अलग अलग होता है। पाश्चात्य देशों के अंदर ऐसा रहता है कि इस दिन लव का इजहार करते हैं, लड़कियों से फूल देते हैं, ऐसा कुछ भी करते हैं। लेकिन हमारा जो भारत देश है, हमारी जो संस्कृति है, सनातन संस्कृति है, हम महागौरी के वंशज हैं। हमारे यहाँ पर 8वां नवरात्रा महागौरी का मनाया जाता है, जिस दिन अष्टम और नवम नवरात्र पर हम कन्याओं की पूजा करते हैं। तो हमारी संस्कृति अपने यहाँ पर बेटियों को माँ बोलने की है, लक्ष्मी बोलने की है, और सब कुछ हमें उन्हीं से मिलता है। तो हमारी संस्कृति में हम अपनी बेटियों को लव यू नहीं बोलते, हमारी संस्कृति में यहाँ पर फूल नहीं देते। तो हमारी संस्कृति बिल्कुल विभिन्न है, और मेरे हिसाब से हमारे यहाँ पर जो चीज़ें हैं, वो जो खूबसूरती है वो कहीं भी किसी भी देश में नहीं है। हम यहाँ पर अपने घर में जब हमारे कन्या पैदा होती है तो हम ये नहीं कहते कि बेटी पैदा हुई है, हम कहते हैं लक्ष्मी आई है, बधाई हो आपको। तो लक्ष्मी का रूप मानते हैं हम, उसे धन की देवी मानते हैं, हम उसे महागौरी मानते हैं। तो हमें उनके पैर छूकर हम आशीर्वाद लेते हैं। तो ये संस्कृति सबसे विभिन्न है, सबसे खूबसूरत है। तो मैं इस संस्कृति को नमन करता हूँ, और मुझे गर्व है कि मैं सनातनी हूँ, हिंदू हूँ। तो मैं यही कहूँगा कि 14 फ़ेब को जो ये गंध है, इस गंध से दूर होकर अगर हम अच्छे काम करें, अपनी बेटियों को अच्छे चीज़ें सिखाएँ, अपने धर्म के बारे में बताएँ कि वो किस लेवल पर है, वो क्या है, वो तो ज़्यादा अच्छा है। और मैं तो ये भी कहूँगा, पैसा अगर आपने कमाना है, आप सारे के सारे हैं, तो पैसा कमाने का सबसे बड़ा उपाय ये है कि छोटी बेटियाँ, उनके पैर छुओ, उनके आशीर्वाद ले लो। देखो लक्ष्मी ने हाथ रख दिया सर पे तो सब कुछ अच्छा होगा। मैं तो ऐसा कुछ नहीं कहूँगा। महाकुंभ तो वही है जहाँ प्रेम है,
ठीक है। महाकुंभ वही है जहाँ धर्म है, महाकुंभ वही है जहाँ सत्य है। तो मुझे तो इन बेटियों से ऊपर कुछ ना सत्य लगता ना पवित्र लगता। मेरी यही बेटियाँ सत्य हैं, मेरी यही बेटियाँ पवित्र हैं, यही धर्म है, यही सनातन है। जय माता दी आपको।